पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आप सभी महान बंधुओं को सम्मान मंच के साथ हमारा प्रणाम निवेदन है। मैं प्रियरंजन मिश्र हूँ। पहले भारद्वाज गोत्र, ग्राम राघवपुर, पूर्व अदैयार, प्रसिद्ध वेदांती पंडित अनंतराम मिश्र जी के कुल का वंशज। इसके बाद मैं एक पत्रकार हूँ। अब आप इसमें विशेष जोड़ सकते हैं। एक एंकर हूँ दूरदर्शन का, आकाशवाणी का, और हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारी विशेषताएं आती रहती हैं। आप देखते होंगे प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स। लेकिन मैं सारी बातें आ चुकी है। हमारे महान विशेषज्ञों ने, वक्ताओं ने सारी बातें आज पंडित श्रीदेव मिश्र जी से लेकर पंडित पुण्यार्थ जी तक ने सारी बातें कह दी। मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है। और माननीय श्री पाठक जी, देवेंद्र पाठक जी ने जब मुझसे बात की थी, निवेदन किया था, तो मैंने कहा था कि गया मेरी जन्मभूमि है। मैं यही पैदा हुआ और यही शुरुआती परवरिश, यही विष्णुपद और मंगला गौरी में उछल कूद करते हुए बढ़ा हुआ हूँ और फिर आगे कदम ताल करता देश की पत्रकारिता की जगत को। आज मैं इस मुकाम पर हूं कि कह सकता हूं, हमें मुट्ठी भर ही आसमां चाहिए। हमें मुट्ठी भर ही आसमां चाहिए। एड़ियां रगड़ के जमीन खुद खोद लेते। हमें जमीन चाहिए, लेकिन हमें पहले आसमान चाहिए। हम आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं और इसलिए हम स्वयं सेवा करेंगे। पहले हम स्वयं को सशक्त करेंगे, ताकतवर बनाएंगे, तब अलंकृत होंगे। मैं एक स्वयं सेवक हूँ। आप स्वयं सेवक से मतलब भोला जी समझ सकते होंगे। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक स्वयं सेवक भी हूँ। इसलिए विकसित भारत मुझे बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन वो कब बनेगा? देवेंद्र पाठक जी, पुनाथ जी, सब बंधुओं से मैं ये निवेदन करूंगा, वो कब बनेगा कि जब मैं बनूंगा। और मैं सबसे पहले शाकरद्वीपीय ब्राह्मण हूं। बहुत सारी बातें आ गई हैं कि शाकरद्वीपीय ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में। मुझे पहली बात वही कहनी है। मुझे याद है, मैं जनसत्ता का रिपोर्टर था, यहां नहीं चंडीगढ़ में। बात 1980 के आसपास की है। मैं आया था ये अध्ययन करने और इसका अन्वेषण करने की मेरी उत्पत्ति हुई कहां से। मैं तमाम विशेषज्ञों से उस समय जो उपलब्ध थे आंकड़े, बोधगया मगध विश्वविद्यालय के एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर के वहां के लोगों से जानकारियां उठाई, इकट्ठा की। मुझे एक पुस्तक मिली थी, द ग्लोरीज ऑफ गया। द ग्लोरीज ऑफ गया में जो इंस्टेंसेस जो दिए गए थे, वो उसके आधारित मैंने और बहुत सारे दृष्टांत उठाए, दूसरों विद्वानों से जानकारियां जुटाई और ये लिखा। हम आए हैं शाक्यद्वीप से। शाक्यद्वीप आज ईरान में पड़ता है और मेरी जो यहाँ आयत है, वो क्षमा करेंगे कुछ बंधु जिनको जानकारी है, पौराणिक काल में नहीं, हम वैदिक काल में आए हैं। हम शाक्यद्वीप में एक वहां की इरना भाषा का शब्द है मग इरना का शब्द है। उसका अगर अनुवाद करते हैं आवाज हिंदी में तो अग्निपुंज होता है। अग्निपुंज सूर्य को कहते हैं और हमारे
ईरान में आज भी यजीदी हैं जो शाक्यदीपी है, सूर्यवंशी है, सूर्योपासना करते हैं। यजीदियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैंने कई बार विश्व हिंदू परिषद में और संघ में ये बात उठाई कि वो हमारे पूर्वज हैं, उन्हें भी हिंदू माना जाना चाहिए। तो वो तो वहां है, हम भारत की बात करेंगे, लेकिन वो हमारे पूर्वज हैं। मैं उन सब बातों में नहीं जाऊंगा। हम कब आए थे? हम जब गयासुर का आतंक था और गयासुर का साम्राज्य फैला था, उस समय यहां से लेकर आंध्र प्रदेश से गया में उसका शीर्ष, गया सिरसा हिल पर उसका सिर होता था। और गया पार्क जो आंध्र प्रदेश में है, इतना विशाल का ऐसा गेट था और उसपे सारे जंगल थे। इसलिए हमारी बेटियां जो गया धाम की बेटियां हैं वो 365 थी और गया पार्क तक थी, लोग धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। आज 51 बेटियां रह गई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि गयासुर के आतंक के कारण उसके, आप जानते होंगे गया महात्म्य, इसका वर्णन है, मैं उस विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन जब गयासुर के शरीर को ईश्वर, सारे देवताओं ने मिलकर उसका विष्णु यज्ञ करवा करके ही उसका अंत करवाना चाहा था, तो उस विष्णु यज्ञ के निमित्त नारद जी ने ये, और मेरे पास उसके इंस्टेंस है, आप मेरे YouTube चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स पर इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने लिखा है, उसका सारा रिकॉर्ड है उसमें। वो इंस्टेंसेस है, वो श्लोक हैं वेदों के, पुराणों के और कई और जगह जो दृष्टांत मिले हैं, सब श्लोकों का वर्णन किया है कि उसी दौरान ये 7 ब्राह्मण, नारद जी ने कहा था कि कहां से आएंगे सूर्योपासक विष्णु भक्त ब्राह्मण। तो नारद जी ने ये बताया कि विष्णु भक्त ब्राह्मण शक्तिदीप में हैं जो सूर्योपासक हैं। 7 ब्राह्मण गरुड़ से आए थे और वो 7 ब्राह्मण चूंकि मग अग्निपुंज वो आए और यज्ञ की समाप्ति के बाद जब गयासुर का विनाश हो चुका तो यही रह गए और यहीं से फिर कृष्ण की कथा जुड़ती है। ये 7 ब्राह्मण यहाँ रहे और मग से बना मगध। हम मगी हैं, हम अग्निपुंज के उपासक हैं। तो वैदिक काल से हमारी महत्ता है, इसलिए अपने भीतर जो हमारा इनपुट है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। आज के दौर में दूसरी जो बातें आ रही हैं कि शाकंभरी सशक्त कैसे होंगे, मुझे इस पर कुछ हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमसे इत्तेफाक रखें, हमसे सहमत ना हो, लेकिन मैं अपने सुझाव तो दे ही सकता हूं। मेरे सुझाव में जैसे जो बहुत सारे विकृतियां आ गई है वैवाहिक आयोजनों में, आज एक पहला सुझाव मेरा है कि हम सिर्फ एक मंच तैयार करें। और आज जमाना है सोशल मीडिया का, हमारे कुछ सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, हमारे कुछ ऐसे युवात्मक ऐसे कार्यकर्ता बन जाएं जो इस अलख को जगाने के लिए आगे आने को तैयार हो, हम वो काम कर सकते हैं। हम एक शाकंभरी समृद्धि मंच बनाएं और उसमें हम ये कोशिश करें कि जैसे वर और कन्या का विवरण सिर्फ दिया जाता है और लोग निश्चिंत हो जाते हैं, सच करो, हमारा ये जो मंच बने, मैं चाहता हूं हमारा मंच बने तो इसमें सिर्फ वर और कन्या के बारे में विवरण न दिया जाए, बल्कि हमारा मंच ये तलाश करे कि कौन असक्त है, किस परिवार की कन्या का विवाह करने में उसका अभिभावक विपन्न है, वो समर्थ नहीं है,
उस कन्या के विवाह के बारे में हम उस मंच के जो अनुरूप कोई वर ढूंढे और उस कन्या के विवाह का प्रयोजन सिद्ध करे, उसकी मदद करे। हमें प्रतियोगिता करनी और ना सिर्फ उतना करना होगा बल्कि हमें इतना भी करना होगा कि अब जैसे वैवाहिक रिश्तों के लिए हम वेबसाइट जैसा डाल दे रहे हैं, हमें ये मंच इसलिए चाहिए कि इसमें कुछ हमारे कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हो जो तय करें कि अमुक कन्या की शादी योग्य अमुक है वर, और दोनों में सामंजस्य परिवारों में कैसे हो सके, अगर कोई भिन्नता है तो उसे कैसे दूर किया जा सके, इस दिशा में प्रयास करें। और मुझे एक और उपाय सूझता है, हम सशक्त तभी होंगे जब हम निर्बलों के साथ खड़े होंगे। हमारे समाज में निर्बल लोग हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो हमारे आयोजनों तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन सबको कैसे हम जोड़ें। और उनमें जो असक्त है, बहुत सारे मेधावी छात्र अपनी शिक्षा नहीं पूरा कर पाते, क्यों? सामर्थ्य नहीं है, उनके पिता किसान हैं, उनके पास इतनी खेत नहीं है, इतना खेत नहीं है कि वो बैंक से लोन भी ले सके, बैंक दौड़ा रहा है। हम क्या करें? हमारा ये जागृति मंच वैसे मेधावी छात्रों की तलाश करे, उनकी मदद करे, उनको पढ़ाए, और वो हमारे प्रति, हमारी इस निष्ठा के प्रति हमेशा समर्पित भाव रखेगा, हमारे लिए काम करेगा। और निश्चित रूप से अगर आप देखिए तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो समाज को एक दिशा मिलेगी, और हमारे इन प्रयासों से समाज की एकता बढ़ेगी। हम न सिर्फ जागृत होंगे बल्कि सशक्त होंगे। और इसके साथ साथ हमें कुछ प्रतियोगिता के अवसर भी तलाशने चाहिए, कुछ प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी आयोजन किए जाने चाहिए ताकि मेधावी छात्रों की हम तलाश कर सके। तो मेरा निवेदन ये है कि एक सिर्फ मंच तैयार करके हम चाहें तो हम ऐसे कार्यक्रम रोज खड़ी कर सकते। और बाकी तो हमारे विद्यालयों ने सारी बातें कह दी है। मुझे लगता है कि हमारा समाज सशक्त तभी होगा जबकि हम सशक्त होंगे। हमारी तरह और भी जातियां हैं, उन सबको सशक्तिकरण की दृष्टि से हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस दिशा में भी सोचें। लेकिन सबसे पहले अपने मजबूत कड़ी पर हमें ध्यान देना होगा, और इसके लिए आपकी जागरूकता आवश्यक है, आपका आगे बढ़ना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत